गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद श्याम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। डीआई में क्या है कि वैसे इसका आजकल देखा जाए वनडे एग्जाम्स में तो एक क्वेश्चन लगभग तय होता है, या कोई भी एग्जाम्स हम लोग देते हैं, आगे आने वाला एग्जाम यूपीपी हो गया, वर्तमान में चल रहा है सीआरपीएफ, या जो भी कोई भी वनडे एग्जाम्स अगर हमारा होता है तो उसमें डीआई का एक क्वेश्चन आना कंपलसरी हो गया। उससे इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से अगर डीआई का हम लोग हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं बड़े चैप्टर, तो 3 से 4 क्वेश्चन हमारे इसमें कंफर्म है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर डीआई, जिसको डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले डीआई में देख लें कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है, डीआई में क्या क्या उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो डीआई हमारी बेसिकली 4 प्रकार की होती है। डीआई के 4 प्रकार की होती है डीआई, और चारों पार्ट हम लोग बेसिकली एक एक करके चारों पार्ट समझेंगे। और इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आता है तो 3 से 4 उसमें क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं, उससे 3 से 4 नंबर बाकी होते हैं, तो वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए उससे। तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और अंत तक उसको लेके चलेंगे जहां तक वो क्वेश्चन बनाते हैं पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहले डीआई का पहला देखें तो ये आता है पाई चार्ट। डीआई का जो पहला पार्ट है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, जैसे ये सम्मिलित वाले क्वेश्चन जाएंगे हम देखेंगे। दूसरा आता है हमारा बार ग्राफ, बार ग्राफ। पहला हो गया पाई चार्ट, दूसरा हो गया बार, तीसरा हो गया टेबल लाइन। कौन सा? टेबल लाइन वाले क्वेश्चन, टेबल में टेबल फॉर्म में दिए गए क्वेश्चन होते हैं, टेबल ग्राफ। और अगला हो गया हमारा लाइन ग्राफ। कौन सा? लाइन ग्राफ। ये हमारे 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें डीआई में जो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर इस प्रकार के पूछे जाते हैं। फिर बार ग्राफ को हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद टेबल ग्राफ और उसके बाद लाइन ग्राफ को, ताकि अब यहाँ से कोई भी सिंगल और क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आने चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो डीआई के बारे में आने ही चाहिए, अगर वो नहीं आते तो हमारी कैलकुलेशन वीक हो जाती है, जहां से हम लोग पीछे हो जाते हैं। सबसे अगर पूछ दे नंबर 1 कि ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, एक ये हो गया। दूसरा पूछ देता है कि बी ए का कितना परसेंट है। अगर इसे बोलते कि बी ए का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। जो तीसरी लाइन यहां से पूछ दे कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है, उससे बोल दे कि ए जो है वो बी से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, तब क्या करेंगे। या वो हमसे पूछ दे कि जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, या ऐसे पूछ दे ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो अगला बोल दे कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हो गया। चलिए यहाँ इनको ये करके देखते हैं। आप बोला कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले क्या करें, ए का पूछा है, किसका पूछा है, बी का, तो जो बी है उसको नीचे रखेंगे और परसेंट पूछा तो परसेंट लगा देंगे, ये हो जाएगा ए बी का कितना प्रतिशत है। दूसरा बी ए का कितना प्रतिशत है, तो किसका, बी का पूछ रहा है, और किसके किसके सापेक्ष पूछ रहा है, ए के सापेक्ष, तो ए कहाँ रहेगा, नीचे, इंटू 100%। अगला पूछा है कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहां से क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी, और किससे पूछा है, बी से, कितने बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कहां से होगा, अब जिससे अधिक होगा कितने प्रतिशत अधिक है, तो जो कम वाली वैल्यू होगी, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी अधिक है कहां से, ए से, तो ए कहां रखेंगे, नीचे, इंटू 100। क्या हो जाएगा, ए बी से, ए माइनस बी अपॉन में 100। जब वो पूछता है कि ए बी से कितना प्रतिशत
अधिक है, या कितना बी से कितना अधिक है, तो जिससे अधिक होगा वो नीचे रखेंगे, जिससे कम होगा वो नीचे रखेंगे। या पूछे बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ से क्या करेंगे बी ए से, तो फिर वही चीज ए डिफरेंस बी और कितने प्रतिशत कम है, तो कब बी ए से, तो ए कम है, ए नीचे रखेंगे इनटू 100। ये हमारे कुछ नॉर्मल चीजें हो गई जिनका आगे अभी यूज होना है हमारे पाई चार्ट में। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं पाई चार्ट डालते हैं हेडिंग और उस पर क्वेश्चन करते हैं। अब टीआई में हेडिंग लगा लीजिए पाई चार्ट। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाई चार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट में दो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, एक ये हमारा हो गया क्या सर्कल और दूसरा सर्कल ये हो गया। इसको डिवाइड कर लेते हैं चार पार्ट में, ऐसे और ऐसे, सेम इसको ऐसे डिवाइड कर लिया ऐसे। ये हमारा दिया गया है ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री और डी डिग्री। यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले इसी को देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे जो ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री और प्लस डी डिग्री जो वैल्यू होगी वो होगी 360 डिग्री। अगर इन चारों का सम देखेंगे सेम ऐसे यहाँ पर अगर देखें तो ये है a%, ये है b%, ये है c% और ये है d%। यहाँ अगर हम चारों को ऐड कर दें तो a% प्लस b% प्लस c% और प्लस d% जो वैल्यू होगी वो होगी 100%। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि जो 100% की वैल्यू होगी, यहाँ से अगर देखें कि जो 100% की वैल्यू है वो है 360 डिग्री। परसेंट की वैल्यू डिग्री में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो 100% की वैल्यू है वो है 360 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अगर यहाँ से 1% की हम लोग वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 360 अपॉन में 10। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू देखें तो 1% की वैल्यू डिग्री में होती है 3.6 डिग्री। इसलिए इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सेम ऐसे ही अगर इसका थोड़ा सा रिवर्स चले, अगर आपसे पूछे तो 360 डिग्री की वैल्यू है 100%। अब डिग्री को हम लोग किसमें जा रहे हैं, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या किया, परसेंट को डिग्री में लेकर के आए और डिग्री को परसेंट में। तो अब अगर 360 डिग्री के 100 जीरो से जीरो कर दें, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 डिग्री की वैल्यू देखें तो 10 अपॉन में 36 डिग्री। 1% 1 डिग्री की वैल्यू हो गई 10 अपॉन में 36%। ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन में। एक एक करके क्वेश्चन के पढ़ते हैं तो समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है इसके बारे में, क्वेश्चन करेंगे तो वहां से समझ में आएगा सही से क्या है। इरेज कर दें, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर इसका क्वेश्चन देखें, हम आपसे कहें कि 10% को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। किसमें परिवर्तित कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो 10%, हमें पता है कि 1% की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है, कितनी होती है 3.6 डिग्री। अगर 1% की देखें हम लोग, पीछे हम लोग देख चुके हैं कि 100% की जो वैल्यू थी वो थी 360। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आई थी 3.6 डिग्री, यहाँ से निकली थी। तो 1% की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से एक जीरो लगा देते हैं, एक जीरो लगा दीजिए, तो यहाँ पर एक जीरो तो आ जाएगा 36 डिग्री। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई 36 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि 72 डिग्री को
परसेंट में बदलो, ये 72 डिग्री के परसेंट में मान बताइए। तो हमें पता है कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 18 नहीं 10/36%, ये 1 डिग्री होती है। 72 का पूछा है तो 72 आ जाएगा यहाँ पर 10/36 इंटू 72, 36 2 जा 72, 10 2 जा 20 डिग्री। ये हमारे 20% आ गया। ये अगर हम लोग इसकी बात करें किसी डिग्री की और ये परसेंट में जा रहे थे तो इतने परसेंट, 1 डिग्री की वैल्यू होती है 10/36%, तो 72 डिग्री की तो 10/36 इंटू 72%, जब इसको कट करा तो 10 to the 20%, ये हमारी वैल्यू आ गई। दोनों को एक दूसरे में चेंज कर लिया। अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि 25/40 से कितना कम है, 25/40 से कितना कम है, तो बताइए कितना कम है 25/40 से। तो पहले दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये डिफरेंस निकाल के आ गया इसका 15, और कितना कम है, इतना कम है, कहाँ से कम है, ये कम कहाँ से, तो 40 से, 40 अधिक है, इससे कितना कम है, तो इससे कम है ना, इससे तो कम है नहीं, तो इससे कम है, कितना कम है 15, कहाँ से 40 से इंटू 100, एक से एक जो कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 75/2 यानी कि 37.1/, हाँ इतने परसेंट क्या है, ये कम है। इस तरह के हमारे क्वेश्चंस होंगे, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चला जाए, अब एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट ईयर ये कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि ये आपकी एक डीआई दी गई है, ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया गया है, एक पार्ट ये दिया गया 30, 20, 36 एंड 14% में ये सारी चीजें, और ये है क्या, ये यहाँ पर 30% दवा पे खर्च हुआ है, 20% आपका अन्य पे खर्च हुआ है, जो 14% है वो शिक्षा, जो 14% है वो है शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च, और जो 36 है वो है घरेलू खर्च, घरेलू खर्च, ये खर्च दिए गए हमारे दवा पर खर्च, और इधर अन्य खर्च, ये है हमारे अन्य खर्च। ओके, यहाँ पर जो टोटल मासिक खर्च दिया गया है, जो मासिक खर्च है वो दिया गया है आपका 25,000, मासिक खर्च आपका दिया गया है 25,000 रुपीज, ये आपका मासिक खर्च दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा है वो है कि घरेलू के खर्चों का केंद्रीय कोण कितना है। पहला क्वेश्चन है कि घरेलू खर्चे का केंद्रीय कोण, घरेलू खर्चे का केंद्रीय कोण कितना है, ये पूछा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन कोण कितना है, तो घरेलू खर्च कितना है, देखिए 36% है। अब हमें ये पता है कि 100% की जो वैल्यू होती है, केंद्रीय कोण पूछा है तो 100% की वैल्यू कोण में कितनी होती है 360 डिग्री, 1 0 से 1 0 अगर हम यहाँ से कट भी करा दें तो 36 का पूछा है, ठीक है, तो 1% की वैल्यू 0 0 कैंसिल, 1% की वैल्यू आपकी आ रही थी कितनी, 1% की वैल्यू आपकी आ रही थी 3.6 डिग्री। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग 1% को 3.6 पूछा कितने का है, 36% का पूछा है, तो 3.6 इंटू 36, ये जो हमारा होगा आंसर है कितना है 129.6 जो डिग्री है, ये आपकी घरेलू खर्च की क्या होगी, केंद्रीय कोण होगा, कितना होगा 129.6। क्या किया हम लोगों ने, 36% की पूछी थी, उसका केंद्रीय कोण पूछा था, हम लोग को पता है कि 100% जो होता है 360 डिग्री
100% की केंद्रीय कोण की जो माप होती है वो 360 डिग्री होती है। 1% की 3.6 डिग्री, 36 का पूछा, 36 से क्या करा दिया मल्टीप्लाई, 129.6 आएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा पर खर्च किए गए कुल खर्च कितना है। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा पर कुल कितना रुपया खर्च किया, कुल कितना रुपया खर्च हुआ, शिक्षा पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ। तो शिक्षा का 14%, हमें पता है कि एक नहीं 100% की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है कितनी, 300 नहीं ये 25,000 रुपये। जो 100% की वैल्यू दी गई है कितनी, 25,000 रुपये। यहाँ से 2 जीरो कट करा दिए तो 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2500 रुपीज। पूछा कितने का है, 14% का पूछा, तो 14 से करा देंगे मल्टीप्लाई, तो 250 इंटू 14, ये आपका आ जाएगा कितना, कितना 25,000 दिया गया है। ठीक, ये आपका आ जाएगा 14 5 + 70 3500, ये आपकी आ जाएगी 14% की वैल्यू, क्योंकि मासिक खर्च आपका कितना दिया गया था, ये 100% की वैल्यू थी टोटल, 1% की वैल्यू 250, तो इसकी वैल्यू इतनी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका पूछा है कि घरेलू खर्च अन्य खर्च से कितना रुपया अधिक है। पूछा है घरेलू खर्च, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा है घरेलू खर्च अन्य खर्च से कितना रुपया अधिक है। खर्च अन्य खर्च से कितना रुपया अधिक है। अधिक है, तो घरेलू खर्च कितना है, सबसे पहले हमें दिया गया है घरेलू खर्च कितना है। तो देखें घरेलू खर्च है आपका 36% आपका घरेलू खर्च है, और आपका किससे पूछा, अन्य खर्च कितना है, 20% है। तो ये देखिए कितना अधिक है, तो कितने परसेंट अधिक है, 16% अधिक है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता है कि जो 100% की वैल्यू है वो है आपकी 25,000, 1% की जो वैल्यू है वो है आपकी 250, तो जो 16% की वैल्यू थी वो हो जाएगी 4,000 रुपीज। कितने रुपए दी, 4,000 रुपीज। घरेलू खर्च जो है वो अन्य खर्च से 4,000 रुपए अधिक है, ये आपका हो गया, क्योंकि 100% की वैल्यू 25,000 दी गई थी, 2% से 2 जीरो से 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए, 1% की वैल्यू 1250, तो 16% पे 16 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो 4,000 रुपीज। कैलकुलेशन आपको तेज करनी ही होगी, ये आपको तेज ही करनी होगी। नोट कर लीजिए, ये 3 क्वेश्चन हमारे इस एक, देखिए अब यहाँ से क्या था कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था उसमें यूपी कांस्टेबल में, तो यही सेम क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन से देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए थे, कितने इजी नॉर्मल क्वेश्चन, एक एक नंबर आराम से 3 नंबर हमारे यहाँ से बन गए थे, देख लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डीआई हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। अगली जो डीआई है, ठीक, अगली जो डीआई है वो कुछ इस प्रकार से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारी अगली डीआई, क्या क्या दिया गया है, अन्य भोजन की, ये आपको दिया गया है अन्य खर्च कितना, अन्य, ये है आपका भोजन पर,
पर है भोजन का, ये है आपका किराया, ये है आपका किराया। अगला जो है वो है कपड़ा, ये है आपका कपड़े का, ये है आपका ईंधन और ये है आपका शिक्षा। इतना दिया गया, कितने कितने परसेंट दिए गए हैं तो 45, 15, 6, ये है आपका 45, 15, 15 और ये है 6%, परसेंटेज में है तीनों। नेक्स्ट है हमारा ये है आपका 14, ये है 11 और ये है 9%। ये हमारा क्वेश्चन में DI दी गई थी। और जो पहला क्वेश्चन तो ये था कि ईंधन के सापेक्ष किराए पर कितना किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन था कि ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, ईंधन के सापेक्ष, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है, किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। ये हमारा क्वेश्चन पहला प्रतिशत है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब ईंधन के सापेक्ष देखिए, पहले ईंधन पे कितना खर्च हो रहा है। ईंधन का है हमारा ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया कितना खर्च, तो खर्च किस पर कर, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया। तो किराए पर हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं, 15%, कितना है 14%, कितना है एक सेकंड, ये भोजन हो गया, ये हो गया किराया हो गया 15%, ये है आपका किराया हो गया 14%, और जो कपड़ा हो गया वो हो गया 11%, जो कपड़ा है वो है 11%, ईंधन है वो है 9%, और जो शिक्षा है वो है 15%। ये उल्टा हो गया, ये क्वेश्चन था आपका। हाँ जी, उन्होंने ये तभी दिक्कत हुई करने में। अब उन्होंने कहा ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च, तो किराए पर कितना खर्च किया, किराए पर खर्च किया 14%, और किसके सापेक्ष पूछा है, ईंधन के सापेक्ष कितना खर्च कर रहे हैं, कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछा है तो 100। बस ये इसको सॉल्व कर लेना है, जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 155.5%, ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो जाएगा 1400 अपॉन, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है इसका करने का, तो सीधे सीधे कर लेते हैं। आपका हो जाएगा 9 1 जा 9, 5 बचेगा, 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, फिर 9 155.55%, ये आपका बनेगा क्वेश्चन पहले का। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा तथा भोजन पर कितने खर्च का अनुपात है। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात पूछा है, किए गए खर्च का अनुपात, किए गए खर्च का अनुपात। अब देखिए शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है 15%, अगर इसमें देखें भोजन का तो 45%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, ये आपका 1:3 शिक्षा और भोजन का आगे। ये क्वेश्चन देखिए, इतना क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन और 1 नंबर का आया था। देखिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों समझ में आ गए। क्वेश्चन 3 देखिए, बोला है कि ये किन 3 मदों पर, बोला है किन 3 मदों पर, यानी ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 दी गई मद है हमारी, तो पूछा किन 3 मदों पर खर्चों में केंद्रीय कोण, किन 3 मदों पर खर्चे में केंद्रीय कोण, खर्चे में केंद्रीय कोण 108 डिग्री होगा, 108 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन इसका अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। बोला किन 3 मदों पर खर्चे में केंद्रीय कोण जो होगा वो 108 डिग्री होगा। तो देख सबसे पहले देखिए पूरा कोण कितना होता है, पूरा कोण कितना होता है
360 डिग्री होता है। इसका कितने का पूछा है? 360 डिग्री 100 के सापेक्ष पूछा है भाई। अगर परसेंटेज में देखें तो ये 100 होगा, लेकिन उसी अगर डिग्री में देखें करंट के समय डिग्री में तो 360 डिग्री हो जाएगा। और हमने माना कि ऐसा मान लिया कि 360 का जो x किन तीन मदों पर, तो x मदों पर हमने माना वो जो तीन मद है वो x है, तो उसका जो केंद्रीय कोण कितना होगा? 108 होगा। यहाँ से अगर कट कराएं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 30। यानी कि इनमें से हमें वो तीन मद छांटने हैं जिनका सम कितना आ रहा हो? 30 आ रहा हो। तो देखिए साफ साफ देख लीजिए। सबसे पहले अगर देख लें, ये हम लोग 9 ले लें, 9 और 6 15 और 15 30, यानी कि आपका कपड़ा क्या आ जाएगा? कपड़ा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? कपड़े के बाद अगर ले लें हम लोग, नहीं सॉरी कपड़ा नहीं, ईंधन, सॉरी कपड़ा नहीं ईंधन, ईंधन ले लें 9%, ये आपका अन्य हो जाएगा 9615। और इसके अलावा शिक्षा ले लें, ये तीन मद ऐसे होंगे जिन पर किया गया जो डिग्री का 108 डिग्री होगा। तो कितने? 30 मत। तो ये देख रहे थे कि जो 300 ऐसा डेट किया हम लोगों ने, बोला था किन तीन मदों पर खर्चे में केंद्रीय कोण 108 डिग्री होगा। तो हमने ऐसा माना कि ये जो तीन मद है उनका सम x है और 360 में डिग्री में दिया गया है, और इसमें कितने परसेंट में, तो इसको पहले परसेंट लिखा, डिग्री ऊपर लिखे, और किसका? ये तीन मद है उनको x मान लिया, बराबर 108 डिग्री हो गया। कि 360 का x परसेंट जो x होगा वो 108 डिग्री होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 30 आ गई। अब x क्या था? वो तीन मद थे, और तीन मद का सम कितना निकला? 30। यहाँ से तीन मद देख लेते, 6 9 और 15, इन तीन मद का सम कितना है? 30। यही वो तीन मद हो गए, ईंधन, अन्य और शिक्षा। इस पर नोट कर लीजिए, फिर अगला सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यदि परिवार की कुल आय 25,000, क्वेश्चन में बोला है कि यदि परिवार की कुल आय, यदि परिवार की कुल आय कितनी हो? 25,000 हो। कितनी हो? 25,000 हो। तो पूछा है तो किराया तथा भोजन पर कुल खर्च हो, तो किराया तथा भोजन पर कुल खर्च, किराया तथा भोजन पर कुल खर्च पूछा है कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि हमारे परिवार की कुल आय कितनी है? 25,000 है। और किसका किसका पूछा है? किराया और भोजन। तो किराया कितना है? 14 है, प्लस भोजन कितना है? 45% है। इसका पूछा कि उसमें क्या परसेंट में है, तो नीचे 100 लगा लिया। कितना करो किराया का भोजन रखो, कितना पर कुल कितना खर्चा, ठीक है ये हो गया। ये पर 25,000 हो गया, इंटू दोनों को ऐड किया तो हो गया 59 अपन में, एंड 2 0 2 0 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने पर 14750। कैसे? एक जीरो में एक जीरो लिख दिया, 25 9 जा 275, 27 से 25 5 जा 125 डिवाइड किया तो 147। ये आपका किसका कितना आ गया? भोजन और किराया पर किया गया कुल खर्च कितना है? 14750। ये आपका भोजन उस पर किया गया। ये हमारी डीआई है, हमारी डीआई यहाँ तक हो चुकी है। ये हमारे डीआई के क्वेश्चनों पे जिस तरह के सिंपल क्वेश्चन हमारे या इसी से बनेंगे, इससे क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। ये हमारी पाई चार्ट, एक डीआई का एक पहला पार्ट, 4 पार्ट थे, 4 पिलर थे उसके। कौन कौन से थे? पाई चार्ट, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा बार ग्राफ, तीसरा था टेबल ग्राफ, और चौथा था लाइन ग्राफ। तो इन 4 ग्राफ में से पहला हम लोग ग्राफ क्रॉस कर चुके हैं। अब अगली क्लास में देखेंगे हम लोग बार ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और उसको भी खत्म करेंगे।
तो क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट में, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, जो चीज़ समझ में ना आई हो वो टाइप करिए। तो क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और ताकि सब्सक्राइब करके ताकि मैं अगली आने वाली क्लास जो होगी वो आपको मिल सके। एक होमवर्क क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए कि भोजन तथा शेष राशि पर, भोजन तथा शेष राशि पर खर्च का अनुपात बताना है, खर्च का अनुपात। ये आपको कमेंट में इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर भेजना है जी। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, खुश रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरों को खुश रखिए अपने द्वारा।